Hello friends, how are you? Today we will discuss science worksheet 42, class 10th, subject science. Carbon and its compounds. Some important question last वर्कशीट से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिफरेंट इज द मोलिकुलर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे थे कि CH4 CH C2H6 C3H8, ये इस प्रकार से हम इसका डिफरेंट पढ़ते आ रहे थे। तो हमने पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था कि इसका डिफरेंट, इनके मध्य डिफरेंट कितना होता है, CH2 होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इज ए मोलिक्यूल ऑफ इथेन। तो आपको देखिए यहाँ पर इथेन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आपको पता है इथेन की स्ट्रक्चर संरचना किस प्रकार से, इसमें 2 कार्बन होता है और 2 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 7। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला CnH2n इज। तो आप देखिए यहाँ पर CnH2n, तो इसमें आप देखिए कि सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर तो कौन होगा इसमें, फर्स्ट मेंबर होगा इसमें, ये फर्स्ट मेंबर तो है C2H4 है, और सेकंड मेंबर होगा C3H6 प्रोपीन होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर देखिए फोर्थ में है, एंड आर द 2 एलोट्रोपस ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर डायमंड है, इसमें तो है डायमंड और इसमें है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट दोस्तों, 2 इसके एलोट्रोपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। द एसेंटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, और द एसेंटाइन, देखिए द एसेंटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एंड। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, जो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इसके लिए हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एंड वाई। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक तो कैटेनेशन टू द मैक्सिमम, तो इसमें एक तो स्मॉल शेप, और दूसरा है इसमें क्या, जो जो इसकी टेट्रावेलेंसी और स्मॉल साइज के आकार है। या तो इसमें होगा टेट्रावेलेंसी और स्मॉल साइज। फिर है 7 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग पुअर कार्बन टू। तो हमने दोस्तों पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कार्बन वेरी हाई, यहाँ पर है वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका C ऑप्शन सही होगा। इससे उसको हम हीरे में, डायमंड में यानी कार्बन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका यानी कि वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। फिर है ब्यूटेन इज ए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन
हैविंग। अब देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, तो ये H10 होता है, तो इस ये कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा, तो इसमें कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पूछा गया, यहाँ पर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग, तो यहाँ पर देखो इसमें 4 तो कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केनेज, एल्काइन और एल्किन। तो देखिए एल्किन और एल्काइन का यहाँ पर फॉर्मूला है CnH2n, ये तो होगा एल्काइन का। और यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए रेस कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इसका है एल्किन का है CnH2n, ये तो हो गया एल्किन का। और एल्काइन का हो जाएगा यहाँ पर CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन का। एल्काइन का -2 होता है, इसका H2n ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए 10 क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पर बेंजीन की, तो बेंजीन में आप देखिए, बेंजीन का आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जनरल फॉर्मूला बेंजीन का देखिए, बेंजीन का मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, देखिए C6H6 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कार्बन के 6 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। इसमें 1 बॉन्ड से एक कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, यह हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, सभी से हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पाया जाता है और एक यहाँ। इस प्रकार से बेंजीन की संरचना बनती है दोस्तों। इस प्रकार से आपके ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आपके शॉर्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनकी मैंने PDF बिल्कुल पूरे क्वेश्चनों के आंसर लिख के मैंने PDF बना रखी है, वो मैं उसके साथ साथ आपको दिखाते जाऊँगा। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जाम्पल। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। Why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? ये देखिए तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैंने एक PDF बना रखी है, उस PDF में आपको बताता हूँ। देखिए ये देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, CH4C2H6। ओके दोस्तों, सेकंड का आंसर है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, कार्बन attains noble gas configuration by sharing electron and making covalent bonds with others carbon atoms or others elements। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन। ओके दोस्तों, फिर है फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर
chemical properties, same functional group and generally chemical formula. C2H5OH यानी एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इनमें CH2 का ही डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से इनका फिजिकली और केमिकली किस प्रकार से डिफरेंट रहता है। फिजिकली प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय कार्बन चेन, ये तो कार्बन चेन के आधार पर है फिजिकली तो, और केमिकली प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप। इस प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपका देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका राइट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टर क्या क्या है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, मैंने लिखा है यहाँ पर द जनरली फार्मूला ऑफ ऑल कंपाउंड्स इज द सीरीज इज द सेम। फर्स्ट सेकेंड है दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच हैज मीटिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी सो ग्रेडेशन हैज मोलिकुलर मास इंक्रीज। इनके मोलिकुलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसके आपको उसके साथ साथ में यानी कि इसके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। और सिक्स क्वेश्चन आपका है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन है आपका वाई कार्बन इज यूनिक इज इन नेचर। तो आपको पता है ये यूनिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल तो इसका शेप होती है और टेट्रावेलेंसी पाई जाती है, इसके कारण ऐसा होता है। C3H6 C4H8 C5H10 बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से इनको अरेंज द हाइड्रोकार्बन इज ऑर्डर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है ये इसके मॉलिकुलर जो है मास वो बढ़ता जाएगा, तो ये इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो द मेल्टिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको पता है सबसे कम किसका होगा, C3H6 का होगा, प्रोपीन का सबसे कम होगा और सबसे अधिक होगा पेंटीन का सबसे अधिक होगा, प्रोपीन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही। राइट द सेम ऑफ गिवन कंपाउंड नेम, इनके नाम है प्रोपीन, ब्यूटेन और पेंटीन। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 एक्सप्लेन द 2 प्रॉपर्टीज कार्बन विच लीड। तो ये इसमें एक तो कैटनेशन जो है, एक उसमें आपको यहाँ पर टेट्रावेलेंसी है और एक कैटनेशन है, दो इसके प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये लार्ज जो वो बना लेता है, सीरीज बनाता है। उसके लिए द लार्ज नंबर कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखो इनकी मैंने PDF बना रखी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन में है एबिलिटी टू मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, वैलेंसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटनेशन मेक कार्बन ए यूनिक एलिमेंट्स। ओके दोस्तों, फॉर वैलेंसी तो टेट्रावेलेंसी है और एक कैटनेशन के कारण है। और 7 क्वेश्चन आपका देखो इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, प्रोपीन का होगा, ब्यूटेन का उससे अधिक होगा, पेंटेन का उससे और अधिक होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइगर देन बिकॉज molecular mass of C5H10 is higher than C4H8 has molecular mass increase in homologous series, boiling point and melting point in increase प्रोपेन। इनके देखिए यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इनके नाम है। देखिए अब
8 क्वेश्चन है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर्स कार्बन एटम्स एंड एटम्स ऑफ अदर्स एलिमेंट्स, इट हैज़ 4 वैलेंसी विच हेल्प इन मेकिंग चेन विद अदर्स कार्बन एटम। मैंने भी ये बताया था कि टेट्रा वैलेंसी और एक केटनेशन दोनों के कारण ही ऐसा होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके जो लार्ज जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं उनमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड with some elements, same those elements. What is fullerene? How is it different from others to allotropous of carbon? यानी कि फुलरेन दोनों ग्रेफाइट और डायमंड से डिफरेंट कैसे होता है, तो आपको पता है इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर ये डिफरेंट होते हैं। ड्रो इलेक्ट्रॉन डॉट्स स्ट्रक्चर फॉर H2S, F2, H2O और CH4 और CO2, इनकी स्ट्रक्चर डॉट्स भी मैंने PDF बना रखी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है उसमें देखिए आप, देखो दोस्तों, इसमें यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड means शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms carbon form covalent bonds with hydrogen, oxygen, etc. Fullerene is allotropous of carbon. Graphite has hexagonal arrays placed in layer 1 above others. Each carbon atom is bonded to 3 others atoms. Diamond is 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर, और ये फुटबॉल शेप का होता है फुलरेन। यहाँ पर 60 कार्बन से बना होता है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है डॉट्स स्ट्रक्चर, वो देखिए दोस्तों, इसको समझिए आप, मैं समझा देता हूँ आपको कि H2S का इस प्रकार से रहता है। H2S को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिक ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, तो 2 एक हाइड्रोजन से लेता है, एक दोनों एक हाइड्रोजन से लेता है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। F2 में यहाँ पर भी क्या होता है कि इसे भी एक इलेक्ट्रॉनों की और पैर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इससे सहयोग करता है। तो ये दोनों के इस प्रकार से F2 की संरचना तैयार हो जाती है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन को भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन को एक की होती है। तो इस प्रकार से इनका भी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। CH4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को पर एक 1 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन कार्बन को भी एक की, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से ये CH4 संरचना बनती है, डॉट संरचना बनती है। और इस CO2 में यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और अपनी श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से ये CO2 की संरचना कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से ये लेता है और इस प्रकार से इसकी संरचना को ये 2 यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, ये डॉट्स स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गया होगा, सभी अपनी डाउट क्लियर हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की डाउट क्लियर होगी और आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तैयार हो।